पाकिस्तान में इनकलाब बर्पा हो चुका है, तारीख बदल चुकी है, तब्दीली आ चुकी है, वाकई में तब्दीली आ चुकी है। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत चेंज हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस वक्त नहीं रही। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो हुकूमत चल रही है, जो गवर्नमेंट आई है, इस टाइम 5-6 नहीं बल्कि 7 नहीं 10-11 पार्टियों की मिलकर गवर्नमेंट स्टार्ट हो चुकी है। अब पाकिस्तान किस तरह आगे चलेगा, पाकिस्तान का क्या हाल होगा, इसका अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन आज के दिन, जब मैं आज ये इंटरव्यू दे रहा हूं, लेकिन आज के दिन जब मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आज के दिन के अंदर जो एहतजाज की कॉल थी, मैंने वो देखी। एक मैसिव किस्म का क्राउड था। मैं यकीन माने कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अलावा कोई किसी को कबूल नहीं है। आवाम को, अपने लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने जिस अंदाज में इमरान खान का आज साथ दिया, नाकाबिले यकीन था। अब हमें यह भी तो बता के जाए कि जो हमारा मुल्क का नया प्राइम मिनिस्टर होगा, उसके ऊपर कितने केसेस बनने चाहिए। 10 केसेस होने चाहिए, 12 केसेस वाला वहां पे प्राइम मिनिस्टर होगा, या कितने केसेस वाला वहां पे प्राइम मिनिस्टर होगा। अब बात यह है कि प्रोसीडिंग होती है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई है। अब इमरान खान ये कहता है कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक तो पेश कर दी गई है, जमहूरी अमल है, मैं इसको मानता हूं। अब अदम एतमाद है क्या कि अदम एतमाद जब पेश होती है तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वही पुरानी बातें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इस्लामी कौंसिल का इजलास हुआ था, उसके अंदर बात वहीं पे आ जाती है लेटर के ऊपर। उसी लेटर के ऊपर बात करते हुए इमरान खान कहता है प्रोसीडिंग चलती है, जब इमरान खान के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ जब फैसला आ जाता है कि सब कुछ कलअदम करार दे दिया गया है, और जो रूलिंग थी वो कलअदम हो गई है, जो असम्बलियां तहलील करनी थी वो कलअदम हो गई हैं, और दोबारा से इलेक्शन की तरफ हमने नहीं जाना, बल्कि 9 अप्रैल को 3 अप्रैल माना जाए और वही रूटीन दोबारा दोहराई जाए कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, इमरान खान जो कहते रहे कि आइए आपको मैं प्रूफ देता हूं कि रूलिंग जिसकी बिना पर दी गई है क्या वो सच है या नहीं। आपको एक लेटर में देता हूं, आप उस लेटर को देखें, देखने के बाद आप डिसाइड करें। अब बात ये आ गई कि जब इमरान खान ने ये बात की तो सवाल ये पैदा होता है कि जब लेटर दिखाया गया, ठीक है, तो अब यहां पे सवाल बहुत सारे जन्म लेते हैं। फौज को लेटर दिखाया गया, सबको दिखाया गया, इंटरफेरेंस किसी की नहीं, सबको पता है एक साजिश के तहत ये गवर्नमेंट चली गई। इस गवर्नमेंट को ये रिजीम चेंज किया गया किसकी वजह से कि एक अमेरिकन के कहने के ऊपर ये रिजीम चेंज हुआ। वो तो अपने कामयाब हो चुके हैं, अपने रिजीम चेंज करने में कामयाब हो चुके हैं। नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का। मईशत हमारी ऑलरेडी बहुत ज्यादा डाउन है, तो क्या राधा को यह चाहिए नहीं था कि उस टाइम वो ये कहती कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए, इसके अलावा कोई हल नहीं है। कहा यह जाता है कि अब ये सारा सिनेरियो होता है, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर घर चले जाते हैं, स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर इस्तीफा देकर चले जाते हैं। एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, उसके पास इख्तियार तक नहीं है। राधा ने यह कहा कि उसके पास इख्तियार तक नहीं है कि वो असम्बली तहलील नहीं कर सकते, वो असम्बली तहलील नहीं कर सकते। जो बंदा 22 करोड़ अवाम की वोट लेकर प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुआ, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, उसके पास असम्बलियां तहलील करने की अथॉरिटी नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर 22 करोड़ आवाम ने उसको मुंतखब किया है। सवाल ये पैदा होता है कि जिस बंदे को 22 करोड़ आवाम ने मुंतखब किया है, क्या वो कुछ नहीं कर सकता? उसके इख्तियारात में कुछ भी नहीं है। इदारे कहां थे उस टाइम? क्या
सारी जिंदगी हमने इसी तरह ही अमेरिका की गुलामी करनी है? क्या हम अमेरिका के गुलाम बने रहेंगे? क्या हम अपने आने वाली नस्लों को यही सिखाएंगे कि आपने गुलाम बन कर रहना है? आप गुलाम हैं, एक आजाद मुल्क में आप गुलाम हैं। नाम हमारे इस मुल्क का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, आजाद रियासत है। लेकिन क्या हम इस आजाद रियासत के अंदर, ये आजाद रियासत है हमारी, क्या हम इस आजाद रियासत में रह रहे हैं? सवाल ये है कि क्या कल हमारे आने वाले बच्चे, हमारी नस्लें, ये जो आज रजीम चेंज की बात हुई है, अमेरिका अपने ही जो उसने एजेंट भेजे, जो उसने यहां पर सारा सिनेरियो क्रिएट किया, क्या कामयाब नहीं हुआ? वो मुझे जनरल हमीद गुल की एक बात याद आ गई है कि हमने अमेरिकन के ही मदद से अफगानिस्तान में अमेरिका को ही शिकस्त दे दी। लेकिन आज उसी मरहूम हमीद गुल की मुझे ये याद आ रही है और इसी की ये बातें याद आ रही हैं कि आज पाकिस्तानियों की मदद से ही अमेरिका कहता है कि पाकिस्तान को मैंने शिकस्त दे दी। उस टाइम वो जनरल हमीद गुल ठीक कह के गए थे। कैसे पाकिस्तानियों की मदद से पाकिस्तान को ही उसने शिकस्त दी? क्योंकि रजीम चेंज की करारदाद, रजीम चेंज बाहर से उसकी एक तमाम का तमाम वहां पर सिनेरियो क्रिएट होता है, तमाम वहां पर बैठ के मुशावरत होती है और वहां पर बैठकर ये मामला तय किए जाते हैं कि पाकिस्तान के साथ अब हमने कैसे चलना है और पाकिस्तान को हमने कैसे तोड़ना है। लेकिन मीर सादिक और मीर जाफर पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, क्योंकि जब अमेरिकन ने यह सब कुछ किया तो आखिर उनके भी एजेंट तो यहां पे होंगे। तो वो कौन थे? किसी से ढका छुपा तो है नहीं है कुछ चीज, वो सब आपके सामने है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान। मुझे तो मौलाना फजलुर रहमान को जब मैं ये सोचता हूं कि वो सियासत में आते हैं और सियासत में कहते हैं जी मैं सियासत का किंग हूं, खुदा रहा, तो आपके पास तो अपनी एक सीट तक नहीं है, अपने आप में इलेक्शन हारा हुआ है, आप तो अभी तक जीते नहीं हो। तो मुझे तो इस बंदे की इस मंतक समझ नहीं आती कि एक गवर्नमेंट के अंदर जरदारी अपने आप को किंग ऑफ पॉलिटिशियन बोलता है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ने कितने अरसे से पॉलिटिक्स की है? क्या उनके अंदर इतने गेट्स नहीं है कि 15 से 20 पार्टियां मिलाकर वो यहां पे इलेक्शन लड़ते हैं? एनीवे, जब अमेरिका, मीर सादिक और मीर जाफर हमारे ऑलरेडी अंदर ही मौजूद हैं, तो क्या उन्होंने इनकी मदद से कुछ ना किया? मौलाना फजलुर रहमान, जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल जरदारी, मरियम सफदर, क्या ये सब उसके एजेंट नहीं है? ये इन्हीं के थ्रू तो सब कुछ हुआ है। क्यों नहीं उस टाइम रोका गया? सब कुछ पता होने के बावजूद यहां पर गवर्नमेंट तरीके इंसाफ की जब जाती है तो बहुत सारे सवाल छोड़कर जाती है और यहां पर बहुत सारी चीजें जन्म लेती हैं। इन सवालों के जवाब किसके पास है? हम किससे ढूंढें, किससे तलाश करें? आज ये जो आवाम, लाखों की आवाम बाहर सड़कों पर घूम रही है, लाखों की आवाम क्या सड़कों पर बाहर आ रही है और प्रोटेस्ट कर रही है, क्या जिस तरह आपने रजीम चेंज करके ये गवर्नमेंट को आपने गिराया, क्या आज ये जो आवाम बाहर सड़कों पे है, क्या आपको ये गवर्नमेंट करने देगी? कभी भी नहीं। ये भूल जाइए कि जिस तरह पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराया गया, इसी तरह कल आपकी ही गवर्नमेंट को गिराया जाएगा। इमरान खान अपने मुनहरिफ अरकान के बारे में पीटता रहा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 63A की पिटीशन दायर की गई कि इनको नाअहल किया जाए, इनके खिलाफ कोई ना कोई फैसला दिया जाए, लेकिन नहीं, कोई फैसला नहीं आया। 63A का अभी तक फैसला नहीं आया। क्या हम खुद मुख्तार नहीं हैं? क्या हम आजाद मुल्क के अंदर नहीं रहते? क्या हम अपने फैसले खुद नहीं कर सकते? कल से कोई बाहर से आएगा, हमारे आके फैसले करेगा, हमें बताएगा कि आपने इस तरह मुल्क को चलाना है और ये करना है।
क्या सिर्फ हमारा मुल्क अब इस चीज के लिए रह गया है? हम खुद को फिर आजाद कहना छोड़ दें, फिर हम अपने आप को आजाद मुल्क ना कहें, फिर हम 14 अगस्त बनाना भी छोड़ दें। अगर हम आजाद अपने आप को कहते हैं कि हम इस तरह आजाद हैं, ये आजादी है कि हमारी बाहर से कोई चैन हिलाता है, ठीक है, वहां पर बैठ के वो कहते हैं जी आपको रिजीम चेंज, आपने ये करना है, आपने इस तरह करना है, तो फिर तो हम आजादी मनाने के भी काबिल नहीं है। हम किस चीज की आजादी मना रहे हैं? हम एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क चाहते हैं, तो फिर ये 14 अगस्त क्या है? फिर छोड़ दें इसको भी, 14 अगस्त को मनाना भी छोड़ दें, हम 23 मार्च को भी हम छोड़ देते हैं। आखिर ये ड्रामे कब तक रहेंगे? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो जद्दोजहद की है वो सबके सामने है। वो किसके लिए की है? वो इस आवाम के लिए की है, एक आजाद रियासत के लिए की है, एक खुद मुख्तार मुल्क होने के लिए की है, एक आजाद खारजा पॉलिसी बनाने के लिए उसने ये सब कुछ किया है। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? कब तक? अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला शख्स है उसको नहीं पसंद। वो कभी नहीं चाहेगा कि एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट करे। वो कभी भी नहीं चाहेगा जब अमेरिका कहता है कि आप रूस के खिलाफ खत लिखें और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मुझे फख्र है कि वो मेरा प्राइम मिनिस्टर है, वो मेरा लीडर है, मुझे फख्र है इस बात का कि जब वो कहता है कि क्या तुमने जो खत मुझे लिखा यही भारत को भी लिखा है? क्या इसी खत के बारे में तुमने भारत से भी कहा है कि तुम वहां पर रूस को ये खत लिखो? अगर नहीं लिखा तो क्या हम तुम्हारे गुलाम हैं? क्यों लिखें भाई हम? अमेरिका को ये चीजें नहीं बाती। अमेरिका वो कहता है कि जो मेरे हां में हां मिलाए मुझे वही पसंद है। तो ये इमरान खान एक खुद मुख्तार और इमरान खान दलेर लीडर है मेरा। मुझे फख्र होता है, मैं फख्र से कहता हूं कि इमरान खान मेरा लीडर है। और आज जो ये रजीम चेंज हुई है, आप मुझसे और मैं आपको 110% श्योरिटी देता हूं कि जैसे ही ये गवर्नमेंट आएगी, ड्रोन हमले वजीरिस्तान के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे। उन्हें तो चाहिए यही, वो हमारे बेस यूज करेंगे, हमारी सरजमीन यूज करके वहां पर अटैक करेंगे। तो ये उनके एजेंट बैठे हुए हैं, ये शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, जरदारी, ये सारे ये क्या है? ये सब वही हैं। अमेरिका इनको चाहता था, आज अमेरिका में बैठ गया। आज ये सवाल छोड़कर जा रही है। आज गवर्नमेंट तो हम तरीके इंसाफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की चली गई है, लेकिन बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर ये सवाल छोड़कर चली गई है ये गवर्नमेंट। क्योंकि इमरान खान जो बात करता है, तरीके इंसाफ की मैं बात नहीं कर रहा, मैं पीटीआई के वर्कर्स की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं कि जो इमरान खान और तरीके इंसाफ के सपोर्टर नहीं है, लेकिन इमरान खान ने जो बातें की वो भी उनके दिल के अंदर जाके लगी, वो उनके दिल के अंदर घर कर गई। क्योंकि उन्होंने ये कहा, उन्हें ये पता है कि ये खुद मुख्तार लीडर है और ये पाकिस्तान का खुद मुख्तार लीडर है, पाकिस्तान को आज़ाद और पाकिस्तान को आज़ाद खारजा पॉलिसी देने वाला लीडर है। तो एंड में मैं यही कहूंगा कि इंशाल्लाह मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि एक दिन फिर से हम दोबारा आएंगे और सादा अक्सरियत के साथ आएंगे।